नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर रांची से, जहां उरमांझी थाना क्षेत्र में एक बार फिर भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है। यहां चोरी के आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई में घायल युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना उरमांझी थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव में होरेदा की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मिथुन नंदलाल मुंडा के घर बुधवार देर रात चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन इसकी भनक घर वालों को लग गई, जिसके बाद मिथुन की लोगों ने जमकर पिटाई की और उसे पेड़ से बांध दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मिथुन को छुड़ाकर अपने साथ ले गई, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 आरोपी को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ जारी है। ओम प्रकाश है हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, पिटाई की गई, मौत हो गई उस शख्स की, पूरी घटनाक्रम क्या सामने आई है? जी, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो मिथुन सिंह खरवार है वो चोरी के इरादे से नंदलाल कुमार के घर में घुसा था, जहां पर लोगों को उसकी भनक लग गई, घर वालों को भनक लग गई, जिसके बाद उसे पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी थी उस वक्त, जिस कारण उसकी मौत अस्पताल में इलाज के दरमियान हो गई है। फिलहाल मामले में 8 लोगों को जरूर गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी उस इलाके में या फिर दूसरे जिलों में या फिर कहें कि रांची के ही कई थाना क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पूर्व में भी ये इस तरह की बातें सामने आई हैं। भीड़ का क्रूर चेहरा देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं, इसको लेकर जो जागरूकता है वो करने की जरूरत है, ताकि लोग कानून को अपने हाथ में न ले पाए, क्योंकि बार बार इस तरह की भयावह तस्वीर जो है वो सामने आती है और कई लोग इस घटना में बली हो जाते हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और खास तौर से अगर बात की जाए तो सरकार के द्वारा भी किस तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जाता है। जी बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। झारखंड हाई कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वेश्चनिंग याचिका पर सुनवाई होने वाली है। मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़ा है। इस मामले में प्रार्थी नवीन झा की ओर से रांची के सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया। इसी मामले को रद्द करने के लिए राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे हैं। में अमित शाह जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गलत टिप्पणी किए थे, उस चीज को लेकर मेरे मुवक्किल नवीन झा ने व्यवहार न्यायालय रांची में शिकायत दाखिल किया था। उसमें न्यायालय के द्वारा सम्मन भी जारी हुआ था। तो क्वेश्चन के लिए राहुल जी यहाँ पर याचिका दाखिल किए हैं, उसी पर कल सुनवाई है। फर्जी तरीके से जमीन खरीद बिक्री मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। 6 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उनकी पेशी कोर्ट में होनी है। बताया जा रहा है कि ईडी फिर से एक बार अगले 6 दिनों के लिए छवि रंजन को रिमांड पर लेने की अर्जी दे सकती है। इसके पीछे की वजह जमीन के इस खेल में कई और लोगों से लंबित पूछताछ बताया जा रहा है। कई लोग अब तक ईडी के समन पर नहीं पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता अविनाश कुमार। निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन आज ईडी कोर्ट में पेश होंगे। छवि रंजन को इससे पहले 6 दिनों के रिमांड पर ईडी ने पूछताछ के लिए लिया था और आज 6ठा दिन है, और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो आज फिर से एक बार ईडी के अधिकारी उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे और इसके साथ साथ यह भी आवेदन देंगे कि उन्हें एक बार फिर से कुछ समय के लिए रिमांड पर दिया जाए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी के अधिकारी 6 दिनों का रिमांड फिर से मांग सकते हैं। सेना की जमीन के मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन से लगातार पूछताछ हो रही है और इसमें जो रैकेट है, बहुत सारे ऐसे जो जमीन से संबंधित कारोबारी की बात कर लें, वैसे बड़े लोगों की बात कर लें, जिनके नाम सामने आए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक ईडी के समन के बाद यहाँ नहीं पहुँचे हैं। इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो छवि रंजन जिनसे पूछताछ हो रही है वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनकी पड़ताल करना ईडी के अधिकारियों को ज़्यादा मुनासिब वो समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, जिनको समन किया गया है, कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात आईएएस अधिकारी से रहे हैं।
इसलिए कहीं ना कहीं ये देरी भी हो रही है। दूसरी बात यह भी है कि इस जमीन के मामले में गलत तरीके से जो कागजात बनाए गए थे और जिस तरह से जमीन की खरीद बिक्री हुई है, उससे यह स्पष्ट है कि आईएएस अधिकारी छवि रंजन की एक बड़ी भूमिका रही। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो अब यह देखना होगा कि जब आज ईडी कोर्ट में छवि रंजन की पेशी होगी, उसके बाद जब ईडी के अधिकारी फिर से रिमांड के लिए आवेदन देंगे, तब कितने दिनों का रिमांड मिल पाता है, या फिर छवि रंजन यहाँ से ईडी कोर्ट से जेल भेजे जाते हैं, या फिर इसी ईडी कार्यालय में आएंगे और आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में हाथियों के झुंड ने गांव से लेकर शहर तक पिछले 2 दिनों से आतंक मचा रखा है। बीते रात सरिया प्रखंड के सरवोदय में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय को हाथियों ने निशाना बनाया। हाथियों ने स्कूल का गेट तोड़कर लगभग 2 क्विंटल चावल सहित अन्य अनाज नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, स्कूल कैंपस की बाउंड्री और खिड़की को भी तोड़ दिया। यहां हाथियों का उत्पात लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी स्कूल के पास पहुंचे। वन विभाग की टीम ने पटाखा फोड़कर और गाड़ी का सायरन बचाकर भारी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को खदेड़ा। स्कूल के किचन रूम में रखे गए बर्तन और रसोई की सामग्री और 2 क्विंटल चावल को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया और विद्यालय के सभी दरवाजों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। 2 खिड़कियों को उखाड़ कर फेंक दिया है। हाथी काफ़ी चिंगाड़ रहे थे। रात के लगभग 11 से 12 बजे के बीच में हाथियों द्वारा खूब तांडव मचाया गया, जिससे ग्रामीण काफ़ी दहशत में है। बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम है। अपराधी घटना को अंजाम देकर आराम से शहर में घूम रहे हैं। घटना साक्षी थाना क्षेत्र के पुराना कोर्ट के पास की है, जहां अपराधियों ने टाटा स्टील के सेफ्टी गार्ड धनंजय कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया है। गोलचक्कर के पास बाइक सवार 3 युवक पहुंचे थे और इस दौरान दोनों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। घायल को आनन फानन में इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस अपराधियों की तलाश में नाकेबंदी कर छापेमारी करने में जुटी हुई है। झारखंड के लोगों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने जा रही है। अगले 4 से 5 दिन तक लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 17 मई को वज्रपात के साथ बारिश की आशंका है। इससे पहले राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री से 44 डिग्री तक हो सकता है। इधर लू लगने से अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड के मौसम की जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड के लोगों को अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह उमस भरी गर्मी से सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की अगर हम माने तो जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, उसके मुताबिक राज्य के लगभग सभी जिलों के ऐसे ही हालात होंगे। और खासकर अगर हम बात जमशेदपुर, मेदिनीनगर, देवघर, गढ़वा, गोड्डा की बात कर लें, इस वक्त भी जो तापमान है वो तकरीबन गोड्डा का 45 डिग्री से ज़्यादा है, 44 के लगभग है। उसी तरह जमशेदपुर में भी 41.7, मेदिनीनगर में 41.4, देवघर में 42.3 और गढ़वा में 40.6 है। और अगर हम रांची या खूंटी की भी बात कर लें तो इसका तापमान 39 से 40 डिग्री के आसपास है। और ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक यही हालात होंगे। ज़्यादातर जिलों की अगर हम बात कर लें तो उसका तापमान 40 डिग्री या 40 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 16 से 17 मई को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 16 या 17 मई को वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। खासकर जो मौसम में ये बदलाव और जो गर्मी महसूस की जा रही है, उसमें अगर आप अस्पतालों पर अगर आप नज़र डालें तो लू से आने वाले लू लगने के बाद जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। जो मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें इस गर्मी में, इस उमस भरी गर्मी में भी रोजगार के लिए काम करना पड़ रहा है। और इसी दौरान बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे ने झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अब तक सीट बंटवारे पर खामोशी साधने वाले दलों ने दावेदारी शुरू कर दी है। जेएमएम ने बड़ी पार्टी के नाते बड़े भाई की भूमिका निभाने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी भी पीछे नहीं है।
झारखंड में गठबंधन की गाड़ी पर विपक्षी दलों की सवारी आसान नहीं दिख रही है। बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आने की राजनीति भले ही सफल होती दिख रही हो, पर संपूर्ण विपक्षी एकता में सीट बंटवारे का पेच फंसता जरूर दिख रहा है। नीतीश कुमार के दौरे के बाद जेएमएम ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा के सीट हिस्सेदारी में भी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। इस राज्य में हम सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में है और हमारी भूमिका भी बड़ी होगी और जिम्मेवारी भी हमारी बड़ी। झारखंड गठबंधन की स्थिति में अब तक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रही है, जबकि विधानसभा चुनाव में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका निभाती आ रही है। इस बार ऐसा संभव होगा ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस का मानना है कि अभी सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है। जो विपक्ष है एक प्लेटफॉर्म में आकर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा हम लोग लड़ेंगे, ना कि विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारा का। ये सब कोई बात नहीं है। ये बात कहाँ से आ रहा है मुझे भी पता नहीं है और मुझे लगता है ये बात अति हो रहा है कि अभी आज की बात है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर हम लोग फोकस दे रहे हैं, उनका वही कहना है। आरजेडी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पलामू और चतरा सीट गठबंधन के तहत मिली थी। हालांकि चतरा में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारकर गठबंधन धर्म को तोड़ने का काम किया था। इस बार आरजेडी एक साथ चुनाव तो लड़ना चाहती है, पर दावा लोकसभा की 4 सीट का है। आरजेडी की दावेदारी तो 4 सीटों पे है लोकसभा में, कोडरमा, पलामू, चतरा और गोड्डा। लेकिन जब चुनाव आएगा तो महागठबंधन तभी सक्सेस होगा जब सेक्रीफाइस की भावना होगी। मिशन 2024 को लेकर फिलहाल सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही है। एक सीट, एक उम्मीदवार का फॉर्मूला तय किया गया है, पर ये इतना आसान भी नहीं दिखता है जितना गठबंधन के नेता आसानी से दावा कर रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। विद्यार्थी अगर हंसते हंसते नहीं पढ़ेगा तो फिर उससे हंसने का वक्त कहीं नहीं मिलेगा, यह कहना है पद्मश्री प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा का। रांची में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय लेक्चर सीरीज के समापन समारोह में वे बोल रहे थे। उन्होंने छात्रों से निगेटिव की जगह पॉजिटिव सोच रखने की अपील की। वहीं डीएसपीएमयू के कुलपति ने इस तरह के आयोजन को सार्थक बताया कि हर विद्यार्थी के अंदर में बहुत क्षमताएं होती हैं, तो उन क्षमताओं का उपयोग करो, न कि इंतज़ार करो कि मेरे को इस लैब से ये मिलेगा, उस शिक्षक से वो मिलेगा, यहाँ से वो मिलेगा। ऐसा करना है तो एक बार खुद से पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा ना, और खुद से सीखने का अभ्यास हो जाएगा, तो इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। इन लोगों की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। मैं यही सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बच्चे जो भी जिज्ञासु होंगे उसको ही 15 दिन का मैं वहाँ भेजूंगा कानपुर। वहाँ इनके साथ रहकर 15 दिन आश्रम में सीखेगा और अपने सब्जेक्ट में मैंने एक्सपर्ट हो पाएगा। यही ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने इनको यहाँ इनवाइट किया था कि हमारे बच्चे को लाभ हो। पलामू में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है और इससे उनके जीवन में भी काफी बदलाव आ रहा है। छतरपुर के मुरुमदाग पंचायत में जहां महिलाएं पहले महुआ शराब के कारोबार में शामिल थी, लेकिन सरकार की लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी से जुड़कर आज वे पशुपालन का कारोबार कर रही हैं। पहले शराब बेचने वाली महिलाएं आज दूध, घी और खोआ बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। लाभुक महिलाओं से बात की पलामू संवाददाता नीलकमल ने। झानो योजना का लाभ काफी हद तक कारगर साबित हो रहा है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि छतरपुर प्रखंड के मुरुमदाग गांव की है, जहां पे एक लाभुक आप देख सकते हैं कमला देवी जी हैं यहाँ पे, जो कि अभी पशुपालन का काम ये कर रही है। भैंस इन्होंने खरीदा है, समूह से जुड़कर इन्होंने भैंस खरीदा और इसका दूध का बिक्री ये कर रही हैं। मतलब कैसे ये सब काम में जुड़ी? पहले समूह से जुड़े। उसके बाद कितने लोग जुड़े हैं आपके समूह में? लगभग 15 लोग। हाँ, 15। तो अभी जो ये धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं आप, दूध बेचते हैं और क्या करते हैं? खोआ बेचते हैं। हाँ, कितना मुनाफा हो जाता है? नफा हो जाती है। सपोर्ट करते हैं तो आप शराब बनाना छोड़िएगा। तो दीदी बोली कि नहीं, हम लोग छोड़ देंगे, कि हम लोग अगर मिलेगा उस तरह का काम तो हम लोग छोड़ देंगे।
फिर इनको हम लोग जब कैंप लगा था तो उस दिन हम लोग को 10,000 इनको दिए थे। फिर बाद में हम लोग को हुआ कि नहीं, इनको 25,000 देना है, तो हम फिर इनको 25,000 रुपये दिए। कितना बदलाव आया है इनके इनका जीवन में? तो बदलाव अभी 1 महीना पहले हम लोग दीदी लोग से बात करने आए थे, तो दीदी लोग बोली कि हम बहुत खुश हैं। पहले ये शराब की बिक्री करती थी तब इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी, मगर आज ये दूध और खोआ का ये बिजनेस कर रही हैं, जिससे काफी खुश हैं। और एक गांव में माहौल भी बन रहा है कि अब शराब का सेवन करके ज्यादातर पुरुष और महिलाएं आपस में झगड़ा करती थी, उसमें भी काफी कमी आ रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हजारीबाग के मेरू के बीएसएफ कैंप में जाबाज जवानों का हौसला बढ़ाया, साथ ही बीएसएफ के गौरवशाली इतिहास की सराहना भी की। राज्यपाल ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा में बीएसएफ जवानों का अतुलनीय योगदान रहा है। दीक्षांत परेड में पास आउट 139 सब इंस्पेक्टर भी सीमा पर ड्यूटी में तैनात होंगे। परेड के बाद बीएसएफ जवानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, जिससे देखकर दर्शक दंग रह गए। हजारीबाग के हुटपा प्राथमिक स्कूल में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बच्चों से संवाद किया, साथ ही मिड डे मील की जानकारी ली। राज्यपाल ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उनसे मन लगाकर पढ़ने की अपील की, तभी वो अपने सपने पूरे कर सकेंगे। मेरू का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राज्यपाल का काफिला हुटपा के पंचायत भवन पहुंचा, जहां राज्यपाल ने सखी मंडल की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी ली, साथ ही उन्हें विकास योजनाओं के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।